फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट सिलेक्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये है हमारा सिबलिंग कॉम्बिनेटर, जो कि हमारा सिलेक्टर का ही काम करता है। सिबलिंग कॉम्बिनेटर कहने का क्या मतलब है? सिबलिंग कॉम्बिनेटर जो होता है इसका सिंपल सा अर्थ होता है जैसे भाई बहन का रिलेशन होता है, अगर सिंपल सा समझें तो सेम वैसे ही रिलेशन को अगर मुझे अपने सीएसएस के अंदर दिखाना है तो उसके लिए हम सिबलिंग कॉम्बिनेटर को यूज करते हैं। सिबलिंग कॉम्बिनेटर का मतलब यही है कि जो एलिमेंट सेम लेवल पर आते हैं, जैसे हमारी S3 होती है, जितनी भी हमारी हेडिंग होती है, जो हमारा पैराग्राफ होता है, ये दोनों हमेशा सेम लेवल पे आते हैं। जैसे हम ड्यू को क्रिएट करते हैं, इसके अंदर अगर हम पैराग्राफ को क्रिएट करते हैं तो ड्यू हमारा बाहर आता है, उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट आता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, ड्यू इंड होता है। यानी कि जो ड्यू है ये ऊपर आता है, एक लेवल ऊपर आता है, किससे? पैराग्राफ वाले एलिमेंट से। लेकिन जो हमारी S3 हेडिंग है और जो हमारा पैराग्राफ है ये दोनों सेम लेवल पर आते हैं। अगर हम S3 हेडिंग की बात करें और यहाँ पर पैराग्राफ की बात करें तो ये दोनों का जो लेवल होता है वो सेम लेवल होता है, ना कोई किसी से नीचे आएगा ना ऊपर आएगा। तो एक प्रकार से भाई बहन का रिलेशन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिबलिंग रिलेशन बोलते हैं। अब इसको यूज करने के लिए यानी हमें वो सिलेक्ट करना है, ऐसे एलिमेंट को देखना है जो कि सेम लेवल पर आते हों। सेम लेवल कहने का मतलब है कि कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के अंदर नहीं आ रहा है, यानी कि वहां पर चाइल्ड नहीं हो रहा है, दोनों सेम रिलेशन पे हैं। सिबलिंग कॉम्बिनेटर जिसको हम बोलते हैं। सिबलिंग कॉम्बिनेटर क्या होता है? इसको हम एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर भी बोलते हैं, इसका नेक्स्ट नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, यहाँ से कोई एग्जाम्पल अगर हम ले करके समझते हैं तो जैसे मान लेते हैं जो हमारी हेडिंग होती है S3 और जो हमारा पैराग्राफ होता है ये दोनों सेम लेवल पर आते हैं, चाहे आप पैराग्राफ को पहले लिख दो या फिर हेडिंग को पहले लिख दो। यहाँ पर मैंने लिया है, सबसे पहले हम पैराग्राफ को लिखते हैं, उसके बाद S3 हेडिंग को लिखते हैं। ये यहाँ पर जो पैराग्राफ है ये क्या है? एलिमेंट है। अगर सिर्फ हम यहाँ पर P की बात कर रहे हैं पैराग्राफ टैग की तो हमारा एक एलिमेंट है। इसी प्रकार से जो S3 है ये भी क्या है? एक एलिमेंट है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज करते हैं। सिबलिंग कॉम्बिनेटर कहने का क्या मतलब है कि ये दोनों सेम लेवल पे हैं तो इनको क्या कर देना? आपस में ऐड कर देना है। तो सिबलिंग कॉम्बिनेटर क्या होता है? जो हमारा प्लस का सिंबल होता है ये सिबलिंग कॉम्बिनेटर के रिलेशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर आपको कहीं पर भी इस टाइप का रिलेशन देखने को मिलता है, इस टाइप का सिलेक्टर देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपको समझ जाना है कि यहाँ पर सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज किया गया है। यानी जो भी एलिमेंट होंगे वो किस लेवल पर हैं? दोनों सेम लेवल पे है, कोई ना किसी के नीचे एक लेवल आएगा ना ही एक लेवल ऊपर आएगा, दोनों का लेवल जो होने वाला है वो सेम लेवल होने वाला है। तो ये हमेशा एक पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पर अगर हम और यहाँ पर समझे तो यहाँ पर इसका सिबलिंग कॉम्बिनेटर कहने का क्या मतलब है? तो यहाँ पर हेडिंग 3, जो हमारी हेडिंग 3 है, डेट कम्स इमीडिएटली आफ्टर एनी पैराग्राफ, यानी कि मुझे उन हेडिंग को सिलेक्ट करना है, उन S3 हेडिंग को सिलेक्ट करना है जो इमीडिएटली पैराग्राफ के बाद आ रही है। यानी कि अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लें तो जैसे हमारी जो हेडिंग है, मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ क्रिएट किया हुआ है, कोई पैराग्राफ हो गया, इसके जस्ट बाद हमारी S3 हेडिंग आ रही है। यहाँ से हम लेते हैं इसके जस्ट बाद S3 हेडिंग आ रही है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। तो पैराग्राफ के जस्ट बाद, इमीडिएटली का मतलब उसके जस्ट बाद जो हम यहाँ पर क्या आ रही है? हेडिंग आ रही है, उसको मुझे क्या करना है? सिलेक्ट करना है, सिर्फ इसी वाली हेडिंग पर CSS को अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ से हम लेते हैं पैराग्राफ को क्रिएट किया गया है और एक ड्यू के अंदर यहाँ पर क्या क्रिएट कर लिया गया है? यहाँ पर हम लेते हैं ड्यू के अंदर S3 हेडिंग को क्रिएट किया गया है। यहाँ से S3 हेडिंग को ड्यू के अंदर क्रिएट किया गया है। तो ये जो लेवल होगा ये एक लेवल उसके अंदर आ जाएगा, यानी कि ये ड्यू के अंदर आ रहा है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा, पैराग्राफ टैग हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? इंड हो रहा है पैराग्राफ, और यहाँ पर हमारा ड्यू इंड हो रहा है। लेकिन अगर इस रिलेशन को देखा जाए तो यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है? जो यहाँ पर रिलेशन है यहाँ पर सिबलिंग कॉम्बिनेटर नहीं यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि जो हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के जस्ट बाद S3 हेडिंग जो आ रही है उसको मुझे सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ के बाद S3 हेडिंग तो आ रही है, लेकिन वो किसके बाद आ रही है? ड्यू के जस्ट बाद आ रही है, यानी कि वो ड्यू के एक लेवल क्या है? नीचे है। यानी कि सबसे पहले हमारा ड्यू होगा, उसके बाद हमारी S3 हेडिंग होगी, यानी कि ये दोनों सिबलिंग रिलेशन में नहीं आ सकते हैं, यानी दोनों सेम लेवल पर नहीं है। तो इन वाले मुझे S3 को नहीं सिलेक्ट करना है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको प्लस का सिंबल दिखाई देता है सेलेक्टर के रूप में, तो वहां पर आपको समझ जाना है कि वहां पर कौन सा सेलेक्टर यूज किया गया है, सिबलिंग कॉम्बिनेटर सेलेक्टर को यूज किया गया है। अब ये किस प्रकार से काम करता है, जब भी हमें सेम लेवल के एलिमेंट पे वहां पर CSS को अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर पैराग्राफ के जस्ट बाद जितनी भी हमारी S3 हेडिंग आ रही है उन पर CSS को अप्लाई करना है, तो उस कंडीशन पे हम किसको यूज करते हैं, सिबलिंग कॉम्बिनेटर को यूज करते हैं। अब इसको हम यूज करके देखने वाले हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर वेब पेज जो हमने क्रिएट किया हुआ है कोयरा का, यहाँ पर क्या हुआ है, अगर यहाँ पर आप देखें जो हमारे पैराग्राफ हैं, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो पैराग्राफ के जस्ट बाद हमारी S3 हेडिंग यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रही है। इसी प्रकार से और भी है, यहाँ पर पैराग्राफ है, इसके जस्ट बाद हमारी S3 हेडिंग आ रही है, यहाँ पर पैराग्राफ है एक, इसके जस्ट बाद हमारी S3 हेडिंग आ रही है। तो जितने भी पैराग्राफ है उसके जस्ट बाद जितनी भी हमारी S3 हेडिंग आ रही हैं, अगर मुझे उन पर कोई CSS को अप्लाई करना है तो उसके लिए हम सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर P सिलेक्टर को लिखना है प्लस यहाँ से, और उसके बाद मुझे किसको सिलेक्ट करना है, जितनी भी हमारी S3 हेडिंग है, यहाँ से इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। और इसको जो हम कलर देने वाले हैं, यहाँ से हम कलर ले लेते हैं। कलर प्रॉपर्टी मैंने इस पर दे दिया, कलर क्या दे दिया, यहाँ से यहाँ पर मैं दे देती हूँ स्प्रिंग ग्रीन। उसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारे पेज में कोई भी यहाँ पर CSS अप्लाई नहीं की हुई है, तो यहाँ से S3 हेडिंग पैराग्राफ के जस्ट बाद ये हमारी S3 हेडिंग आ रही है, ये हमारा पैराग्राफ है, इसके जस्ट बाद जितनी भी हमारी S3 हेडिंग आ रही है उन सभी का कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब इसका हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया ब्लू, यहाँ से हम ब्लू दे देते हैं और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं और अच्छे से आपको विजुअल हो रहा होगा कि यहाँ पर पैराग्राफ के जस्ट बाद जितनी भी हमारी S3 हेडिंग थी उन सभी पर हमारी CSS क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। अगर मुझे इसमें कोई और डिजाइन ऐड करना है, यहाँ से मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को यूज करना है, मान लेते हैं मुझे अंडरलाइन करना है, तो यहाँ से मैंने अंडरलाइन को यूज किया और इसके बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया। तो जितनी भी हमारी S3 हेडिंग है जो जस्ट पैराग्राफ के बाद आ रही हैं उन सभी पर हमारी CSS क्या हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पर एक चीज और देखें, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जितनी भी हमारी अब वोट वाली बटन है, इसके जस्ट बाद हमारी आंसर की बटन है, अगर इसका सिर्फ मुझे कलर चेंज करना है, इस पर मुझे CSS को अप्लाई करना है, जो हमारी आंसर वाली बटन है इन सभी पर जितनी भी अब वोट के जस्ट बाद आ रही हैं, तो इस पर अप्लाई करने के लिए भी हम यहाँ पर सिबलिंग कॉम्बिनेटर को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारी अब बोर्ड की बटन है, यहाँ पर मैंने क्लास क्या दिया हुआ है, जो हमारी अब बोर्ड की बटन है इसको मैंने अब बोर्ड क्लास दिया हुआ है। इसके जस्ट बाद ही हमारी बटन आ रही है, तो इसके लिए हम क्लास कॉम्बिनेटर यहाँ पर क्लास को ले लेते हैं। उसके बाद जो भी बटन आ रही है, इस क्लास के बाद जो बटन आ रही है उसका कलर मुझे चेंज करना है, तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डायरेक्टली इस क्लास को। क्लास नेम सबसे पहले लिखेंगे डॉट, उसके बाद यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर मुझे प्लस कॉम्बिनेटर को लिखना होगा, सिबलिंग कॉम्बिनेटर। उसके बाद जितनी भी बटन आ रही हैं उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर मैं ले लेती हूँ लाइट कलर में कुछ बैकग्राउंड कलर, उसके बाद यहाँ से हम लाइट कलर कुछ रख लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद लाइट कोरल कलर हमने यहाँ से लिया हुआ है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी हमारी अपवोट बटन थी उसके जस्ट बाद जो बटन आ रही थी उनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अगर हम चाहें तो इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से हमने कलर प्रॉपर्टी को यूज़ किया और इसका टेक्स्ट कलर हम यहाँ पर रखने वाले हैं, मान लेते हैं ब्लू, और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हमने पेज को रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर जितनी भी बटन थी उन सभी का कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो आपको सिंपल सा इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम सिबलिंग कॉम्बिनेटर को यूज करते हैं सेम उसी एलिमेंट पर ये अप्लाई होता है जो सेम लेवल पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेम लेवल पर आने का मतलब है कि वो दोनों का रिलेशन जो होगा एक भाई बहन के रिलेशन जैसा होगा, जिसको हम सिबलिंग कॉम्बिनेटर बोलते हैं। सिबलिंग कॉम्बिनेटर क्या होता है, हमारा जो प्लस का सिंबल होता है जो ये बताता है कि ये दोनों एलिमेंट सेम लेवल पर आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो एलिमेंट
जैसे मैंने यहाँ से अगर मान लेते हैं, यहाँ से मैंने पैराग्राफ को लिया, इसके बाद S3 यानी कि पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके जस्ट बाद जो S3 हेडिंग आ रही है उसी पर ये अप्लाई होगा। उसके अलावा अगर कहीं और पर S3 हेडिंग आ रही है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है इमीडिएटली, यानी कि जस्ट तुरंत उसके बाद ही जो हमारी S3 आ रही है पैराग्राफ के बाद, उसी पर हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, अप्लाई होगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।